दे रहा है। आज डिबेट का दिन है ही नहीं, वो तो आप चुनावों के दौरान, चुनावों से पहले कर चुके हैं, मंचों से एक दूसरे पर निशाने साध चुके हैं। आज तो मुहर लगने का दिन है और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर मेरा सवाल यही है कि मीनाक्षी जी क्या कहेंगी? आप हर चीज को नकार रही हैं, लेकिन ये सारी बातें चुनावी समर में तो समझ में आती हैं, लेकिन नतीजों के दिन क्या आप जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं? हमने प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी। सोचिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, स्टेट पे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हुआ क्या? आंदोलन के जो थे वो बढ़ते चले गए। बेरोजगारी में आप देखिए हमारा राज्य नंबर 1 पे रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूताएं मरती रही। क्या विकास हुआ? विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। देखिए, योजनाएं आती हैं, मैं इस बात को एग्री करती हूँ, योजनाएं आ रही हैं, लेकिन धरातल पे जिन योजनाओं को हमें लगता है उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये कह रही कि पहाड़ पिछड़ रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आकर ये कहते हैं कि अगला दशक पहाड़ का होगा और उस पर लोग भरोसा करते हैं। उस उम्मीद पर लोग अभी भी मुहर लगा रहे हैं और वही हमें फिलहाल रुझानों में नजर भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। आनंद दुबे जी लखनऊ से। आनंद दुबे जी, अब तो करीब करीब तस्वीर साफ हो चुकी है और आप लगातार डिबेट में हमारे साथ बैठते रहे। 300 प्लस का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, आप बार बार मुहर लगाते रहे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिलहाल 268 पर आप लोग इस वक्त आगे चल रहे हैं, अभी और आगे जाने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए शाम तक जब ये नतीजे परिणाम के रूप में बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के आसपास रहेगी, 300 से ज्यादा या 300 के पास। एक चीज मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव ने एक चीज तय कर दिया कि कुछ लोग जातियों के ठेकेदार नहीं हो सकते। आप देखिए, दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और स्पष्ट कर दी गई कि तुष्टीकरण, समीकरण, वशीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। जो लोग गुंडागर्दी का, आतंकवादियों का, समाज को बांटने वाली ताकतों का समर्थन करेंगे, जनता उनको फिर से सत्ता में आने का मौका नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 साल में सेवा का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को दिलाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सबको साथ ले चलने की बात कर रहे थे।